कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका अभ्यास 3.7 करेंगे, जिसमें आपको इबारती सवाल दिए गए हैं। जैसे आपको पहला सवाल दिया है, यदि एक अलमारी का मूल्य 1560 रुपए है तो 154 अलमारियों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। यानी एक से अधिक वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एक से अधिक वस्तु का मूल्य जब ज्ञात करना है तो अपने को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक अलमारी का मूल्य दे रखा है, आप लिखेंगे एक अलमारी का मूल्य एक अलमारी का मूल्य 1560 रुपये। अब आपको एक अलमारी का मूल्य 1560 रुपये उसने दे रखा है। अब आपको कितनी अलमारियों का मूल्य ज्ञात करना है, 154 अलमारियों का। ठीक है, तो अपन लिखेंगे तो (154) अलमारी अलमारियों का मूल्य होगा। अब 154 अलमारी का मूल्य क्या होगा आपके पास? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा की क्रिया अपनाना होगी। यानी आपको 1560 में 154 का गुणा करना होगा। जैसे 1560 गुणित 154। अब जब एक वस्तु से अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि उसमें आपको गुणा करने की जरूरत होती है। और अगर अधिक से एक का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसमें अपने क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो अब अपन 1560 में 154 का गुणा करेंगे। अब मैंने आपको 3 संख्या गुणा की एक अलग विधि आपको 3.5 में समझाई है। अब आपके अगर वो समझ में आई हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर वो समझ में ना आई हो तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, जो जिससे अपन हमेशा करते आए हैं। जैसे अपन पहले 4 का गुणा इन चारों संख्याओं में करेंगे। जैसे 4 का गुणा अपन 0 में करते हैं, तो चाहे 0 नीचे हो यानी गुण्य में हो या गुणक में हो, अपने हमेशा उसका मान 0 ही होता है। तो आप 4 का जब 0 से गुणा करेंगे, 4 जीरम 0। उसके बाद 4 का गुण पहाड़ा आपको कितनी बार बोलना है, 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24। 24 के 4 हासिल 2। इसके बाद फिर आपको 4 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 20 और 2 हासिल है आपके पास। 20 और 2 कितना हो गया आपके पास, 22। 22 के फिर आप 2 रख देंगे और हासिल 2 फिर लगा देंगे। इसके बाद फिर आपको 4 का भाड़ा एक बार बोलना है। 4 एकम 4, उसके बाद 2 हासिल है आपके पास, तो 4 और 2 कितने हो गए आपके पास, 6। अब जब आप दूसरी संख्या का गुणा करें उस समय आपको जो आपका इकाई अंक है उसके नीचे आप क्रॉस लगाए, यानी गुणा का चिन्ह लगाए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि आपकी दूसरी संख्या गुणा होने जा रहा है। अब आप जो पहले आपके हासिल थे उनको आप यहां से हटा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में करते समय। अब आप 5 का वापस 0 में करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे 0 गुण्य में हो या गुणक में हो, हमेशा उसका मान 0 ही होता है। तो 5 जीरम 0। फिर उसके बाद आप 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रि 15, 5 चौक 20, 5 का 25, 5 छंग 30। अब यहाँ पर आपके पास 30 की फिर 0 हासिल 3। फिर 5 का पहाड़ा आप 5 बार बोलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रि 15, 5 चौक 20, 5 का 25 और हासिल कितने आपके पास 3, तो 25 से 26, 27 और 28, यानी 28 के
8 हासिल, फिर 2। अब फिर आपको 5 का भाड़ा एक बार बोलना है, 5 एकम 5 और दो हासिल है आपके पास, तो 5 से 6 और 7, ये 7 आपके यहां आएंगे। फिर आप जब सैकड़े अंक का गुणा करेंगे उस समय फिर आपको डबल क्रॉस लगाना है, यानी 2 बार गुणा कर चिन्ह लगाना है, यानी आपकी तीसरी संख्या गुणा हो रहा है। अब आपको एक का जब अपन किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान स्वयं संख्या ही होती है। जैसे आप अगर 1 का 0 में करेंगे तो 1 0 ही होगा, 1 का 6 में करेंगे तो 6 ही होगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, चाहे कितने बड़ी संख्या हो। जब 1 का गुणा करना होता है तो हमेशा उस संख्या का मान स्वयं संख्या ही होती है। जैसे 1 का आपने शून्य में करा 1 0 0, 1 का 6 में करा 1 6 6, 1 का 5 में करा 1 5 5, और 1 का 1 में करा 1 एकम 1। इस तरह आपका गुणा कंप्लीट हो गया। गुणा कंप्लीट होने के बाद आप इसका योग कर देंगे। योग का मतलब होता है जोड़। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर जिन संख्याओं के ऊपर कुछ नहीं है वहां आप शून्य लगा सकते हैं, ताकि आपको योग करते समय दिक्कत ना आए। लेकिन आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि हमेशा अंक के नीचे ही अंक को लिखें, ताकि आपका योग भी गलत ना हो। चाहे आपका ये अंक बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इनका योग यानी जोड़ कर दें तो 0 का तो आप 0 ही लिखेंगे, फिर 4 के नीचे भी 0 ही आप 4 ही लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2 के नीचे 0 है आप 2 ही लिखेंगे, फिर 8 और 6 14, 14 और 6 कितने हुए आपके पास 20, 20 की फिर 0 हासिल 2 आए, फिर आप 7 और 5, 7 से 8 9 10 11 और 12, 12 और 2 हासिल के आपके पास 13 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर 1 और 1 2। इस प्रकार आपके 154 अलमारी का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 2,40,240 रुपये। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं 154 अलमारियों का मूल्य। आपके यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूं, आप इसको नीचे ही लिखेंगे। 154 अलमारियों का मूल्य 2,40,240 रुपये होगा। 2,40,240 रुपये होगा। ये रुपये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको 3.7 का पहला सवाल मैंने आपको बता दिया है। अब इसी का मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा जिसमें आपको अंतर ज्ञात कर उसका गुणा करना है। तो आप अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाएं। ये आपका सवाल नंबर 6 है जो मैं आपको अगला कराने जा रहा हूं। अब आप सवाल नंबर 6 देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आप होने के बाद हासिल को यहाँ से हटा दें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आप सवाल को अच्छी तरह कर पाए। ओके, तो बच्चों इसी क्रम में मैं आपको 3.7 का 6ठा सवाल समझाने जा रहा हूं, जिसको आप अच्छी तरह देखें। आपको दिया है 7,84,67,327 तथा 7,43,38,947 के अंतर को 78 से गुणा कीजिए। अब मैंने आपको बता रखा है जब अपन गुणा घटाओ और जोड़ के भाग करें उस समय कि अंतर का मतलब, शेष का मतलब या बचे हुए का मतलब घटाव होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं का घटाव करना है। तो पहले आप घटाव करेंगे। आप लिखें 7,84,67,000, 7,84,67,000
64,327 माइनस, फिर आपको लिखना है 7,43,38,937 947 गुणित 78। अब आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि अंतर की जगह मैंने आपका माइनस का चिन्ह लगा दिया है, यानी आपको पहले इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो पहले आप इस संख्या में से इस संख्या को घटाएं और घटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें आपको 78 का गुणा करना है, इसलिए मैंने आपका गुणा का चिन्ह भी लगा दिया है। तो पहले आप इसको घटाएं, 7, 8, 4, 6, 7, 3, 2, 7। इसके बाद अब आप इस दूसरी वाली संख्या को हमेशा इस अंक से इकाई से लिखना स्टार्ट करें, ताकि अगर आपके लास्ट में कोई संख्या बच जाती है या बाहर भी जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इकाई अंक से लिखें, तो पहले 7, 4, 9, 8, 3, 4 और 7। इस तरह आपको पहले इसका घटाव करना है। पहले आप इसको घटाएं, 7 में 7 गया तो 0। फिर अब मैंने आपको घटाव करते समय बताया था कि जब ऊपर छोटी संख्या हो तो अपन उसको बड़ा मान लेते हैं, यानी 2 हो तो 12, 3 हो तो 13, 4 हो तो 14। तो आपके पास अभी फिलहाल में क्या है, 2 है, तो आप 2 को 12 मानेंगे। अब 12 में से आपके पास 4 कम करना है। अब ये आपके पास 3 हर उंगली में है, तो 3 चौक 12 हुए। अब 12 से आपको 4 कम करना है, 1, 2, 3, 4 कम कर दिया आपने। कितने बच रहे आपके पास, सबको गिन ले एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 आप कहाँ रखेंगे, यहां पर रखेंगे। इसके बाद फिर आपको जब इसको आपने 12 बनाया तो हासिल आपको इसको दे देना है। अभी आपके पास 10 हो गए। अब 13 में से आपको 10 कम करना है, तो 12 तो ये है आपके पास, 3 हर उंगली में है तो 12 हुए, 3 चौक 12 और 1 आप ये गिन लें 13। 13 में से आपको 10 कम करना है, तो 13 में से आप 10 कम कैसे करेंगे, ये आपके 9 और 1 10 कम हो गए। अब कितने बचे आपके पास, 1, 2 और 3, तो ये 3 आप यहां रख देंगे। अब फिर आपको जब इसको 13 बनाया तो एक हासिल आपको फिर इसको देना होगा। अब आपके पास कितने हो गए, 9। अब फिर आप 17, ऊपर नीचे 9 है, ऊपर 7 है, छोटी संख्या है, फिर आप उसको 17 माने। 17 में से आप फिर 9 कम करें, तो 17 कहाँ हो रहे हैं आपके पास, 15 तो ये हुए आपके पास पांचों उंगली में होके, 3, 6, 3, 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 15 और 2 17। 17 में से आपको कितने कम करना है, 17 में से आपको 9 कम करना है, तो ये 9 आप कम कर दीजिए। आप कितने बच रहे हैं आपके पास, 6 तो इस उंगली में आपके पास और 2 ये हैं, 6 और 2 कितने हुए, 8। तो 17 में से 9 गए तो क्या बचा आपके पास, 8। फिर आपने इसको 17 बनाया, एक हासिल फिर इसको दे दीजिए। अब 3 और 1 4, 6 में से आपको 4 कम करना है, क्योंकि ऊपर आपका ऑलरेडी बड़ी संख्या है, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप 6 गिन लें, ये आपका 6 है। 6 में से आपको कितने कम करना है, 4 कम करना है। इन 6 में से आप 4 कम कर दें, 1, 2, 3 और 4, ये 4 कम कर दिया आपने। अब कितने बच रहे हैं आपके पास, 6 थे आपके पास, ये 6 है, और 6 में से आपको 4 कम करना है। मान लिया ये 4 कम कर दिया, अब कितने बचे आपके पास, 2 बच रहे हैं। इन 2 को आप यहां पर रख देंगे। फिर अब यहाँ पे आपको बड़ा छोटा है हासिल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने संख्या को बड़ा बनाया ही नहीं है। अब आप 4 में से 3 कम कर दें, ये 4 है, 4 में से आपने 3 कम कर दिए, 1 बच रहा है आपके पास, ये 1 आप यहां रख दें। फिर आपको 8 में से 4 कम करना है, यानी 5 और 3 8। 8 में से आपको 4 कम करना है,
8 में से आप 4 कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 4। ये 4 आप कहाँ रख देंगे? यहां पर। और लास्ट में आपके पास 7 में 7 गए तो 0। अब जो आपका आंसर आया है उसमें आपको 78 का गुणा करना है, गुणित 78। अब 8 का आप 0 से करेंगे तो वही 0। अब मैंने आपको अगले सवाल में बताया था कि जब 0 गुणने में हो या गुणक में हो हमेशा उसका मान 0 ही होता है। फिर 8 का 8 से करेंगे, यानी 8 का बड़ा 8 बार बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छक 48, 8 से 56, 8 8 64, कितने आए? 64। तो 64 के 4 आपने यहां रख दिए। हसील आपने यहां रख दिया 3 के ऊपर, ये 6 हसील। अब फिर आप 8 का भाड़ा कितनी बार बोलना है आपको? 3 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्या 24। 24 में से आप में 24 के बाद 6 हसील है आपके पास, तो 24 से 25, 26, 27, 28, 29 और 30, क्योंकि हसील को आपको जोड़ना है। तो 30 की फिर 0 हसील, फिर 3 आया आपके पास, आप 8 के ऊपर रख दें इसको। फिर वापस आप 8 का भाड़ा 8 बार बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छक 48, 8 से 56, 8 8 64 और 3 हसील है, तो 64 से 65, 66, 67 यानी 67। तो 67 के 7 हसील, फिर 6 आए जो आप 2 के ऊपर रख दें। फिर आपको 8 का भाड़ा 2 बार बोलना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 हसील है, 16 से 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब 22 के 2 हसील 2, फिर आपको 8 का भाड़ा 1 बार बोलना है। 8 एकम 8, 8 और 2 आपके हसील है, तो 8 से 9 और 10, 10 की 0 हसील 1। फिर आप 8 का भाड़ा 4 बार बोले। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 32 और 1 हसील का आपका 32 और 1 33, ये आपका 33। अब 7 जीरो 0, 8 जीरो 0 ही होता है, इसलिए आपको जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर आप दूसरी संख्या गुणा करने से पहले पहली संख्या के नीचे क्रॉस लगाएंगे। फिर आप 7 का भाड़ा 0 बार बोलेंगे, 7 जीरो 0। फिर 7 का भाड़ा 8 बार बोलेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 के 6 हसील आपके पास कितने आए? 5। अब इन 6 को हटाकर आप यहाँ 5 रख दें। अब फिर 7 का भाड़ा आपको 3 बार बोलना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 5 आपको जोड़ना है, तो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 26 के फिर 6 रख दें हसील, फिर 2 रख दें आप, ये हसील आपका 2 आया। फिर 7 का भाड़ा 8 बार बोले। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 से 49, 7 8 56, 56 और 2 हसील है, 56 से 57 और 58, 58 के 8 हसील 5, इस 5 को आप उठाकर यहां रख दें। अब फिर आप 7 का भाड़ा 2 बार बोले। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 के 14 और 5 आपके पास हसील है, तो 14 से 15, 16, 17, 18 और 19, 19 के 9 हसील 1, 19 के 9 हसील 1। अब फिर आपको 7 का भाड़ा 1 बार बोलना है। 7 एकम 7 और 1 हसील का है, तो 7 और 1 8, ये 8 आप यहां रख दें। फिर 7 का भाड़ा आप 4 बार बोले। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 28 और हसील तो आपके पास है ही नहीं, तो आप 28 को पूरा ऐसे ही रख दें। इसके बाद आप इसका योग करें। योग का मतलब इसकी जोड़ करें। अब आप इसकी जोड़ करेंगे।
तो 0 का तो आपका 0 ही 0, फिर 4 के 4 ही 4, फिर 6 के 6 ही 6, क्योंकि ऊपर शून्य है नीचे भी शून्य है। और योग हमेशा ये ध्यान रहे कि शून्य ऊपर हो या नीचे हमेशा संख्याएं लिखी जाती हैं। फिर 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1, फिर 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, फिर 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, फिर 8 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 8 3 11 और 1 हासिल का 12 के, फिर 2 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। इस तरह आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले अपनों ने दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात किया, अंतर ज्ञात करने के बाद इसमें 78 का गुणा किया, 78 का गुणा करने के बाद अपने पास इस प्रकार जो आंसर आए उनको आप लिख देंगे। ये आंसर आपके पास आए हैं इस प्रकार से आप इस सवाल को कंप्लीट कर ले। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।